हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता पहुंचा था। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने किस लिए आया? कहा रूह कब्ज़ करने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, एक तमाचा मारा मलकुल मौत को। कहा अभी दीन का काम मुझे करना है और तुम मौत के लिए आ गए। इतने जोर का तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। तो गए ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया परवरदिगार कहाँ भेज दिया तूने? वो तो इतना जलाली है कि न बात न चीत। पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा रूह कब्ज़ करने के लिए। तो उसने तमाचा मारा। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से फरिश्ते की आँख को सही फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि जाओ मूसा से कह दो कितना जीना चाहता है। जाओ कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उसकी बढ़ा दूंगा। ये शान है नबियों की। बेशक सुभान अल्लाह। हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है, अब्बा बैठे हैं, टाए टाए बोलत है, एकदम से हक से गायब। कहाँ चले गए, को लेके चला गया, कुछ पता नहीं। बोलो ये वहाबियों कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान। वहाबियों से पूछिन है, इनका तो पैखाने में दुखड़ दी है। बोलो बड़ी शान है नबियों की, बहुत शान है। मलकुल मौत आए और कहा है मूसा पैगंबर अगर आप अभी जीना चाहते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि बैल के पीठ पर हाथ रखो, जितने बाल उस आपके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते उसके बाद क्या हुई? फिर उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर आऊंगा रूह कब्ज करने के लिए। तो कहा जब मरना ही है तो मार दो, जब मौत ही आनी है तो अब रूह कब्ज कर लो। तो मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज फरमा लिया। पता चला कि मौत का फरिश्ता पहुंचेगा तो सब तक, लेकिन कहीं कहीं हैसियतें बदली हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जब मौत का वक्त आया, हदीस में है लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता हज़रत फातिमा के यहाँ नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और दरवाज़ा को आके खटखटाया। माशाअल्लाह। बताओ है कोई दरवाज़ा जहाँ मलकुल मौत दरवाज़ा खटखटे? दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा कहते कौन? कहा मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल हूँ, रूह निकालने आया हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं सुन ले, जिंदगी गुजर गई, मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नबी की बेटी हूँ, मैंने पर्दे का इतना एहतमाम किया कि जिंदगी में किसी अजनबी ने मेरे चेहरे को नहीं देखा। का दर्जा है अल्लाह की बारगाह में कि मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं घुसा।
इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। दो दरवाजे ऐसे हो गए जहां मलकुल मौत को इजाज़त लेने के लिए पूछना पड़ा। अब एक और तीसरा दरवाज़ा देखो जो हम सब के पैगंबर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था, जाकनी का आलम था। हुजूर के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था और हुजूर उस तसले के पानी में दोनों हाथ डालते फिर निकालते, डालते फिर निकालते और कहते अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। माशाअल्लाह, तू बुलंद है, तू ही बेहतरीन साथी। बेशक बेशक। अपने रब को याद किया, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन साथी है मेरा। उसके बाद हुजूर दोनों हाथों को डालते रहे, निकालते रहे और फरमाते थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सलातो नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न होने पाए। मातहत में बीवी आती है, औलादे भी हैं, मजदूर भी है, नौकर भी है, जानवर भी हैं, ये सब हमारे मातहत हैं। सरकार फरमाते हैं इन पर जुल्म न होने पाए, इनका ख्याल रखना। बेशक सुभान अल्लाह। इतने में दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है दरवाज़ा खटखटाने वाले वापस जा, आज मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, वापस जाओ, अब्बू की तबीयत अलील है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते गैब जानने वाले नबी, हम तुम घर में बैठे हो, कोई दरवाज़ा खटखटावे तो जान मिली को आए, बोलो भाई। लेकिन गैब जानने वाले मेरे पैगंबर फरमाते हैं फातिमा दरवाज़ा खोल दो, ये रोज़ाने का आने वाला इंसान नहीं है, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक मर्तबा आता है। सुभान ये रोज़ाना आने वाले नहीं है, ये मलकुल मौत हैं जो आज रूह निकालने के लिए हाजिर हुए हैं। फातिमा दरवाज़ा खोल दो। मलकुल मौत आया और हुजूर की रूह निकालने लगा तो हुजूर को तकलीफ हुई। हुजूर ने फरमाया रुको, जितनी तकलीफ हमको हो रही है ऐसे ही रूह निकालने में मेरी उम्मत को भी तकलीफ होती है। कहा हुजूर आपकी रूह तो एक उंगली से निकाल रहा हूँ और आपकी उम्मत की रूह दोनों हाथों को डाल के निकालता हूँ। सरकार के आंखों में आंसू आए, फरमाते हैं जब एक उंगली से मेरी रूह निकालते हो तो हमें इतनी तकलीफ हो रही है और दोनों हाथों से डालकर रूह निकालोगे तो मेरी उम्मत को कितनी तकलीफ होती हो। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक रूह निकालने में जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ न हो, ये दर्द था मेरे नबी को अपनी उम्मत से। आखिरी वक्त है लेकिन मेरे नबी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं माशाअल्लाह कि जितनी तकलीफ देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो, मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। तब मलकुल मौत ने कहा था अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत की रूह ऐसे निकालूंगा
जैसे गूंधे हुए आटे में कोई बाल पड़ जाए तो बाल को खींचो तो बाल टूटता नहीं चला आता धीरे धीरे, ऐसे ही मैं आपकी उम्मत की रूह को निकालूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया। अब गौर करो मेरे दीनी भाइयों, आज आपने अपने नबी का जलसा कराया तो आप सोचो कि हम नबी को मान रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है, उनका कई गुना एहसान अपनी उम्मत पर है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए 1400 साल गुजर गए, मुसलमान अपने नबी की मीलाद को नहीं भूला। बेशक खुशनसीब है वो नौजवान जिन्होंने चल फिर करके चंदा किया, इंतजाम किया, दौड़ते धूपते रहे। यकीनन ये इनका काम अल्लाह और उसके रसूल से पोशीदा नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु व रसूलुहु, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। अल्लाह अल्लाह का रसूल दोनों हमारे तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका जज़ा ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का मोजिज़ा देखो, दर्जा देखो कि किस तरह मलकुल मौत से मेरे पैगंबर पेश आए। जब फातिमा ज़हरा का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। बेशक इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हम लोग अगर नबी के मर्तबे को जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है इतनी बुलंदी पर, लेकिन वो भी फिक्र में है कि मुस्तफ़ा का मर्तबा हमसे कितना बुलंद है। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। बेशक चरख के माने चक्कर, ये आसमान इतना बुलंद होने के बावजूद भी चक्कर में है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब किधर, हाय तेरा मकान है। मेरे नबी का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया है। बेशक माशाअल्लाह। खुशनसीब होए सुन्नियों कि आपने मसलक आला हजरत का दामन पकड़ा और नबी की मोहब्बत आपके दिलों में मौजूद है। बेशक सहाबा 1400 साल हो गए, आज भी उनका नाम मस्जिद के मिंबरों पे जलसों में लिया जाता है। क्यों? उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत ही दिल में सजाई माशाअल्लाह। और ऐसी मोहब्बत सजाई कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत खालिद इब्ने वलीद एक जंग में तशरीफ ले गए, लड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, खून बह रहा था। ऐसे आलम में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी नीचे गिर गई। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े से नीचे उतरे और अपनी टोपी उठाए। लोगों ने कहा खालिद ताज्जुब है, गर्दनें कट रही हैं, तलवारें चल रही हैं, ऐसी सूरत में आप मामूली टोपी को उतारने के लिए नीचे उतरे, आप अपनी जान को नहीं सोचे। किसी दरमियान में कोई वार कर दे, तुम्हारी जान चली जाए। तो खालिद इब्ने वलीद कहते हैं सुनो, जिस टोपी को उतारने के लिए मैं घोड़े से उतरा, उस टोपी के अंदर नबी करीम का एक बाले मुबारक लगा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बाले मुबारक के वास्ते से जंगों में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो खालिद की जान चली जाए ये तो खालिद को गवारा हो सकता है, लेकिन पैगंबर के बाले मुबारक पर किसी का पैर पड़ जाए ये खालिद का ईमान गवारा नहीं कर सकता। ये मोहब्बत थी सहाबा को नबी से, इसीलिए वो कामयाब हुई।
माशाअल्लाह। हम और आपको भी अपने नबी से मोहब्बत करनी है और ऐसी मोहब्बत हजरत ज़ैद बिन दसना एक सहाबी हैं, एक जंग में गए, पकड़ लिए गए, अल्लाह की मर्जी कुफ्फार के हाथ में पहुंच गए। कुफ्फार लेकर के गए, कहा ज़ैद बिन दसना अगर जान बचानी है तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। कहा क्या? कहा इस्लाम छोड़ दो। सती जी और के आदमी हो तो कहा हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं चलो। लेकिन ज़ैद बिन दसना कहते हैं जान चली जाए ये तो गवारा है, लेकिन इस्लाम दिल से निकल जाए ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। तो फांसी पे चढ़ाया। जब फांसी पे ज़ैद बिन दसना चढ़े तब कुफारों ने कहा था ज़ैद बिन दसना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? कहाँ ख्वाहिश तो है। लोगों ने कहा था ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुमको फांसी न दी जाए बल्कि तुम्हारे जगह पर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए। तो ज़ैद बिन दसना ने कहा था कि तुम ये पूछते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे नबी को फांसी दे दो। खुदा की कसम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर डालो, ये तो गवारा है, लेकिन नबी के तलवे में एक कांटा चुभ जाए ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी शायर ने कहा था ज़ैद बिन दसना की आवाज को, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। बेशक सुभान ये अल्लाह। सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। बेशक माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो है लोगों, नबी की मोहब्बत दिल में सजाए रखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। एक बात और सुन लो, नबियों की शान बहुत बुलंद होती है। बेशक फिलिस्तीन में जहाँ आज मुसलमान अल्लाह रसूल के नाम पर जान दे रहे हैं, फिलिस्तीन में मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जिसके अंदर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो 50,000 रकात का सवाब मिलता है। उसकी बुनियाद किसने डाला था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को बनाने लगे, लेकिन जिंदगी ने साथ न दिया और मौत आ गई। मौत आनी है सब। कितनो अच्छा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी, बुरा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी। मौत आ गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौत के बाद उनके लड़के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के, अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई। इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, चरिंद परिंद पर भी, हवा पर भी और जिन जिन्नात पर भी, सब पर हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात भी उनके कब्जे में थे। तो सोचा कि जिस मस्जिद को बनाने के लिए मेरे बाप ने बुनियाद रखी और जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की हसरत रह गई, मेरे बाप की तमन्ना पूरी न हुई, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल न हो पाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप हैं, मैं उनकी औलाद हूँ, इंशाअल्लाह वो काम करूँगा ताकि मेरे बाप की रूह कब्र में खुश हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नेक औलादें जो होती हैं वो अपने बाप को, माँ को खुश करने की नीयत रखते हैं। बेशक। बनाना शुरू किया, जिन्नातों को हुक्म दिया। जिन्नात बड़े बड़े पत्थर लाके लगाते थे। कितने बड़े बड़े पत्थर हमने तो देखा नहीं है,
लेकिन पचपेड़वा के मुफ्ती हफीजुल्लाह खान नईमी मद्दजिल्लहुल आली बताते हैं कि एक एक पत्थर 10-10 कुंटल का वजन। जिन्नातों में ताकत बहुत होती है। अगर कोई के जिन्नात सवार भाव है तो देखे हुए हैं, चाहे जय मिला लपटिया, लेकिन सबका झिटक दे। हुक्म दिया जिन्नातों को, जिन्नात बनाने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लिए खड़े रहे, जिन्नात बनाते थे। आज जो लोग कहते हैं नबियों वो भी इंसान हम भी इंसान, भला किसी जिन्नात से कोई काम करवा ले। जिस पर एक जिन्नात सवार हो जाता है, चाहे जितना मजार पड़ जाओ, लेकिन पटकर हालत खराब कर देता। हाँ, कुछ आस्थाने हैं, हमारे सरकारी गाजी का आस्थाना या हुजूर मखदूम अशरफ तारिकुल सल्तनत, जिन्होंने अल्लाह के वास्ते सल्तनत छोड़ी थी। बेशक, सुभान अल्लाह। तारिकुल सल्तनत थे, सल्तनत को छोड़ा और अल्लाह की राह में चल पड़े। तो अल्लाह ने उनको दर्जा दिया कि आज कोई जिन्नात कहूँ न छोड़े तो के चौचा जाओ तो छोड़ना ही पड़ता है उसको। मखदूम अशरफ की उमार पड़ती है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, जिन्नात बना रहे थे। यहाँ तक के कुछ दिन गुजरने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी पूरी हो गई। 1 साल बाकी था, 1 साल और जीते तो बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हो जाता। लेकिन 1 साल बाकी था अभी बनने में कि मौत का वक्त आ गया। खड़े थे वैसे खड़े खड़े मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। खड़े रहे, आंखें खुली, चेहरा वैसे ही खड़े रहे, जिन्नात बनाते रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, लेकिन सुलेमान पैगंबर बगैर रूह के खड़े रहे। यहाँ तक की रवायतों में लिखा है कि 1 साल तक खड़े रहे। कितने साल तक खड़े रहे? 1 साल तक। 1 साल। और जिन्नात जाने की यहाँ खड़े हैं बनावे। जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई, तब दीमक उनके डंडे में लगी और डंडा गिरा कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। तब जिन्नात लोग देखें तो कहीं ना इनका मरे तो सालों गुजरेगा, बड़े चूतिया हम लोग निकले, हम लोग जानित रहा है कि जिंदा है। अब यहाँ गौर करो कि 1 साल गुजर गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पे फर्क ना आया। आंखें खुली रहीं, होंठ वैसे तरोताजा, कपड़े भी तरोताजा सुलेमान पैगंबर के। 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बरकरार खड़े रहे। तो पता चला अल्लाह अपने बंदों में जिसे जो चाहे मर्तबा अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो चाहे, जिसको जो चाहे वो अता कर दे। लेकिन आज कुछ लोगन के जलन बहुत रहा था। जहाँ कोई के तनी मोहदा देखें बस जले लगे। और सबसे हासिल तो इस जमाने में है मौलवी मौलाना के। जहाँ होटल में बैठी हैं तो मौलवी मौलाना बुराई, बेनमाजिक बुराई न करी है, शराबिक बुराई न करी है, चोर के न करी है, मौलवी मौलाना बुराई करी है। हसद में, जलन में। और हसद जलन मौलवियों से अच्छी बात नहीं। कुरान हकीम में है, अल्लाह फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा जब सहाबा ने सुना तो सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा परेशान, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हमको कौन सिखाएगा? आप दीन सिखा रहे हैं, आपके बाद हमें दीन किससे मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया था, लोगों मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के जो आलिम होंगे उन्हीं से तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी नहीं आएंगे तुम्हें दीन सिखाने के लिए, मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह।
तो आज अगर इनकी बुराई करोगे तो दीन किससे सीखे जाइए, किससे सीखने जाओ। लेकिन आज कुछ हासिल होते हैं। एक बादशाह थे, उनके दरबार में सब लोग रहते थे, आलिम, जाहिल, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। एक मौलाना साहब बैठे रहते रहे, कोई दीन के बात आवत रहे तो बताए देते रहे। शाम के जाए ला गए तो बादशाह मुसाफा मिला, वही में यहाँ 20-21 दे दे, मौलवी के अपन वही से जिंदगी गुजरे। तो सबका नहीं जलन भा, लेकिन बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता रहे, हिजड़वा जलेला। कैसे हाँ हम लोग मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, और ये कुर्सी बैठ बैठ के कैसे लेके जाते, जला। तो आवा बादशाह से कहे लग, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे देते? कहने रे चुप, ये दीन के रहबर हैं, आलिम हैं। हिजड़वा कहते आलिम आलिम ना है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली थी, आलिम ना ही है बादशाह। कहीं तुका कैसे मालूम? इजाजत दो, अब हम इससे कुछ सवाल करवा, को सवाल के जवाब ही नहीं दे पे, ये मौलाना है ये नहीं। अब मौलानाओं का नीचे से ऊपर तक देखें, ये कहाँ के गुस्ताख आएगा। बादशाह ने कहा पूछो, तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहाँ बोल? बड़े शान से मौलाना बोले कि हम तो मौलाना हियन बताए देवे। हिजड़ा कहे बताओ मौलाना, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, यहो कहूँ किताब में लिखा है। अरे वो सोचत रहा है, वजू के तरीका पूछी तो बताए देवे, नमाज मसला पूछी तो बताए दे, तिलाक निकाह पूछी तो बताए देवे, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। हमारे तकरीर करे और सवेरे खन्ना पुरवा जेबे, लोग कहिए कि सती जोर गिरा है, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो हम बताए बेबे, हम यही कहे तकरीर करेंगे रहन कि ना पे गिराएंगे, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और एक को सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने। अब यहो को नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, उका तो भगावे रहा है मौलाना साहब का। पूछी ना और कोई सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहो को नहीं लिखा है किताब। मौलाना कहीं ना और कोई सवाल है, कहीं भाई यही 3 है, यही बता दो बस। मौलाना बेचारे उलझन में आए, बादशाह से कहते बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखे हो ये मौलवी रहा है? अरे मौलाना छोड़ दो, मौलवी नहीं है, एक को सवाल के जवाब बताए पे। बादशाहों के कीन हुई गवा। बादशाह ने डांटा, कहा जी जब तुम मौलाना मौलवी नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों ले जाते? ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। और उस जमाने के बादशाह बड़े जिद्दी होते थे, जो कह देते थे वो करते थे। मौलाना आए घरे, अब कोनो किताब हो तो उल्टे बिल्टे किताब, चढ़ा बुखार मौलाना के कि परसों तो फांसी हुई भी करी। कहाँ से देखे, उलट बिलट रहे थे, चढ़ा बुखार। इतने में एक धोबी जो मौलाना साहब के कपड़ा धोत रहा है, वो धोबी हुआ कपड़ा लेके आया, दरवाजा खटखटाई, मौलाना दरवाजा खोलिन, धोबी हुआ सलाम की, कपड़ा दी, तके कहे मामला का है हजरत, आज बहुत परेशान हूँ। कहीं कोई बात नहीं, कहने कोई बात तो जरूर है। कहाँ? बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया था, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। तो दुबेवा कहते का सवाल किया? मौलाना कहते जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहने बताइए तो उसने क्या पूछा है? तो मौलाना ने कहा पहला सवाल किया है कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल किया है कि दुनिया आसमान पर तारे कितने हैं। और तीसरा सवाल किया है दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। कहा बस? कहाँ? कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा, और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाओ आराम करो, अत्ते खातिर उलझे हो, जाओ आराम करो, परसों जब वहां जाना और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहने छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ हैं, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा।
मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? कहीं हम जानी थे तो कहीं का बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बोल, ऐसे है तो परसों तक हम सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं, भागब को अपन जान बचेबे। और तोरे कहे ऐसे चले जाए तो ना फोकट में हमारा काम तमाम हो जाए। दुबेवा कहे घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया। तीसरा दिन हुआ, मौलाना गए हुआ और जैसे पहुँचे हिजड़वा ठाड़ रहा है, आएगा गम से। हाँ, जानत रहा कि आज मलबी की फांसी हुई। हिजड़वा आया, कहाँ बताओ मौलाना? मौलाना साहब ने कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल हैं, सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। दिल में तो घबराहट रहा है, लेकिन अब करें क्या? बहरहाल हिजड़ा चुप हो गया। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोंटा लिए और पहुंच गया दरवाजे पर। इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली अंदर आने की। तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है? कहने में गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब ये गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी, इजाजत मिली। धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोटा। कहाँ है जड़ा? आया। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे जो ने महल में, वही महल के यहाँ वो धोबी सोटा से नापेला। कुर्सी से एक तरफ का पश्चिम का हिस्सा नापा, फिर पूरब का नापा, फिर दक्षिण नापा, फिर उत्तर नापा। और नापने के बाद धोबी ने कहा हिजड़ा से कि सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की नाप ले, अब तुझे पता चल जाए। तो हिजड़ा नाप सकत रहा है। जिला बहरे चमका तुमका नापे पर जाए तो हालत खराब हुई, और पूरी दुनिया और जनता नहीं रहा। कहते हाँ ठीक है, ठीक है। हिजड़ा कहने न मान तो नाप के देख ले, कहने ने सही यही है। पूछा दूसरा सवाल, कहा आसमान पर तारे कितने हैं? धोबी ने अपने गधे के पूंछ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा सुन, एक गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने ने सही है, कहने न मान तो गिन के देख ले, और जाना सार रहा है नहीं, सिर्फ फंसावे खातिर बाझा रहा है। कहे हाँ सही है। पूछा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिना, उसके बाद छोड़ दिए। फिर शुरू से गिने लग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर छोड़ दी, फिर गिने लग। तीसरी मरतबा गिनी 17 18 तक छोड़ दी गिनती गिना, और धोबियवा का हिजड़वा का पकड़ी, सो वही सोटा से उसका पीटक शुरू किए। हिजड़ा चिल्लाया, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे उसको क्यों मार रहे हो जी? तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूं मार के, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा। कहा क्यों? तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग करता हूँ, औरतों की लाइन अलग करता हूँ। जब मर्दों को गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं होने देता, इसलिए इसको पहले ख़त्म कर लूँ फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा चिल्लाया, कहा हुजूर माफ़ कर दीजिए, मौलाना को भगाने के लिए सब मैंने किया था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, हसद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। इसलिए लोगों हसद न करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, मस्जिद के मुअज्जिन से मोहब्बत करो, वक्त मिले तो उनके पास बैठो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उनके पास बैठा करो। किनके पास?
अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं उनके पास बैठो। बेशक एक मुअज्जिन के पास बैठो। अजान देने वाले का दर्जा कितना बड़ा है जानते हैं? हदीस पाक में कि मस्जिद में अजान देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, मेरे बंदे तू मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान देने वाला अजान देगा, फिर जहाँ तक आवाज़ जाएगी सबके बारे में शफाअत रसूलुल्लाह, सबके बारे में मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह कबूल करेगा और सब जन्नत में पहुँचाए जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अजान देने वालों की इज्जत करो और अल्लाह तौफीक दे तो अजान मस्जिद में पढ़ा करो। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में है तो नमाज पढ़ी है ना, बुढ़ाए जी हैं उसके बाद शुरू करी है। और बूढ़े लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो महीने 2 महीने में समझते हैं कि हम अल्लाह वली हुई, काट काट खाते हैं लोगों के। मस्जिद में अगर कोई लड़का पहुंच गया तनिक बोल दी तो इतनी जोर से झपड़ी आवत है, लागत है कभी लड़का रही भाई नहीं करे, ये सब दिन ऐसे सीधुआ रहे। बुढ़ापे में नमाज के पाबंद हो गए तो अपनी नमाजों पे घमंड करने लगे। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा हज करने के लिए गए थे और रात में हरम के अंदर सो रहे थे कि एक रोने की आवाज खाने काबा से गूंजी। बड़ी दर्द भरी आवाज रोने की थी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रोने वाला रो रो के कहता है, या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल तेरी जनाब में कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। अल्लाहु अकबर। यही कह के रो रहे हैं। शेख सादी को तरस आया, गए तलाश करने लगे। तलाश करते करते जब काबा के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नौजवान काबे के दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया सो रही है, नौजवान रो रो के अपने रब को मना रहा है। मैं दरवाजे की जंजीर को पकड़े रो रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। शेख सादी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तू है कौन? तो जवाब देने वाले नौजवान कहते हैं, इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर का नाम है। बेशक सुभान। बड़े पीर हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुनिया सो रही है और जंजीर पकड़ के रो रो के कह रहे हैं। वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज रो रहे हैं, अल्लाह मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। ऐ गौसे पाक के मानने वालों, तुम बुढ़ापे की नमाज पे फख्र करते हो, बुढ़ापे की नमाज पे घमंड करते हो कि हम नमाजी हैं। ऐसे ही देखा जाता जो इमामत करने लगते, तो इमामत करते हैं मुलाजमत के वजह से। अब वो दूसरे मौलवीन का गिरी निगाह से देखा था कि फलनवा नमाज नहीं पढ़ते, फलनवा मस्जिद नहीं आवत। आना चाहिए, लेकिन गिरी निगाह से इमाम भी ना देखे। उसको भी सोचना चाहिए कि इमामत से अलग होकर अगर इसी तरह हम पाबंदी करें तब हम दूसरे को कहें। और तो इमामत है तुम्हारे जिम्मे, मजबूरी है तुम्हें 5 टाइम पहुंचना, फिर उस पर तुम्हें घमंड हो कि हम पाबंदे शरीयत हैं, तो घमंड नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक सुभान कि अल्लाह ने हमें इस जगह पे हाजिरी की तौफीक दिया है तो हम घमंड न करें।
तो है लोगों, अपने अमाल पे घमंड न करो बुढ़ापे में नमाज पढ़ के। लेकिन देखा जाता है आजकल के बुढ़वा जिंदगी जवानी तो कहूँ कटहर चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ई है तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होते हैं। बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच गई है मस्जिद। और मौलवी, ओ मौलवी, तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। बुढ़वा यूं नहीं सोचा था कि उम्र में हम रहन तो हम का करित रहे। अरे मस्जिद में पहुंच गए हो तो इमाम को बुरी बुरी बातें कह रहे हो। अरे पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अपने घर में सबसे पहले मुझे हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। वजू बनाओ और तहियतुल मस्जिद पढ़ो, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की नीयत बांधो और नमाज पढ़ के दुआ मांगो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में तूने मुझे पहले हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजान का वक्त हो तो वजू बना के अजान पुकार दो। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेकियां कर लो। आज उर्स की तकरीब में हो, सोचो मरने वाले दुनिया में बहुत मरते, सबका उर्स नहीं होता। यादगार उसी की होती जो दुनिया में अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता। बेशक। तो मौत से डरो, मौत तुम तक पहुंचने वाली है। लेकिन आज कुछ इतने बदनसीब हैं जो मौत से भी नहीं डरते, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ के लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यह बुढ़वा सट्टे से गायब होए से पहले कही कि भैया रे जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा न दियो। लड़कियों कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाओ लिखाओ, जवान की हो, निकाह की हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाओ, सब कुछ की हो, और मर जे हो तो हम लोग पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गाँव वाले कहा कहीं है? तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं दलाली कर। लेकिन नए लोगों, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है अल्लाह की पकड़। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त। इसीलिए कब्र पे जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे। जब मदीने के कब्रस्तान पे जाते तो रोते, इतना रोते हदीस में तल्ला लिहयतुहु कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती, इतने आंसू गिरते। और उस्मान गनी का दर्जा कितना बड़ा। पूछा गया कि तस्कुरुल जन्ना वाला तब की, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नारा वाला तब के, और जहन्नम का तस्करा करते हो रोते नहीं हो, और कब्र पे आते हो तो रोते हो। तो उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो, मेरे नबी ने फरमाया है अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अल्लाहु अकबर, बेशक आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। तो डरता हूँ खुदा जाने इस मंजिल से कामयाबी मिले कि न मिले। वो उस्मान गनी जिनके बारे में सरकार से उन्होंने कितनी मोहब्बत की। एक रवायत में है कि एक दफा हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत ली और फिर बुलाने गए, तो जब हुजूर चले तो उस्मान गनी पीछे पीछे,
अब गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। हजरत उस्मान गनी जब गिनती गिनना शुरू किए तो सरकार ने मुड़ के पूछा, उस्मान क्या कर रहे हैं? कहा हुजूर आपके कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा इरादा है कि जितने कदम आप चलकर मेरे घर दावत खाने जाएंगे, हर कदम के बदले में एक गुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करूँगा। बेशक, सुभान अल्लाह। गुलाम जानते हैं आप? अब तो नहीं है। उस दौर में इंसान गुलामी में रहते थे, जिंदगी भर रहते थे। जैसे आज जानवर बेचा जाता है, अपन घोड़ा बेचो तो दूसरा मालिक, वो बेची तो तीसरा मालिक। ऐसे ही बेचारे इंसान कुछ होते थे जो गुलामी में आ जाते गुर्बत की वजह से, तो इंसान जिंदगी भर उनसे खिदमत लेता। तो ऐसे को अगर कोई आज़ाद कर दे तो कितना सवाब मिलेगा बताओ? गुलाम आज़ाद करना बहुत सवाब है। इसीलिए कसम के कफ़ारे में भी गुलाम आज़ाद करना, रोज़ा टूट जाए तो उसके कफ़ारे में भी गुलाम को आज़ाद करना। गुलाम आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी थी अरब में। जितने कदम आप मेरे घर जाएंगे, हर कदम के बदले में हम गुलाम आज़ाद करेंगे। किया। उस दावत में हजरत अली शेर खुदा भी थे। जब दावत खा के घर आए तो चेहरा गमगीन। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा तो तड़प गई। कहा अल्लाह के शेर, आज आपके चेहरे पे उदासी क्यों? जो अच्छी बीवियां होती हैं वो अपने शौहर को गमगीन देखना गवारा नहीं करती। बोलो, जो बीवियां अच्छी होती हैं उन्हें अपने शौहर के चेहरे से लगाव होता है कि मेरे शौहर का चेहरा कहीं धूमल ना हो जाए, गमगीन ना हो जाए। आवाज की बीवियां, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। दिन भर घरे रही हैं, सुबह हुई तो कही है कि जाओ आज हमारे पेट पिरात है, जाओ बनाओ खा लो, बासी वासी खा लो चले जाओ। बेचारा बासी खा के चला गया खेत का। बाद में अपना गुठी है तब ताज़ा खाना बनाई है, खाई है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है। और जब चली है कि हमरे आदमी के आवे के टेम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। वो बेचारा निरहा तरसा जब शाम के आई तो अब्बा अम्मा का न ढूंढी कि एक नज़र देख ली। माँ बाप को नहीं देखते। हदीस पाक में अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादत, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। देखने में क्या बिगड़ जाता है? देखने में इबादत। कितनी बड़ी इबादत, बाद रवायतों में बताया गया 1 साल की इबादत का सवाब पाता है जब माँ बाप का चेहरा कोई मोहब्बत से देखता है। और एक हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, दिल में रहम करके माँ बाप का चेहरा देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो हर नज़र के बदले में अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब लिखेगा। हज नहीं, हज मकबूल। आज हाजी हज करके आते हैं, कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। बोलो कोई दावा कैसे करता है? कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन आज के हाजी ढीठ होते हैं, वो कह दे कहा था। जैसे कि एक हाजी साहब हज कह के आए और उनके घर मेहमान आए, मेहमान भी नेक थे। जब घर में बैठे खाने का टाइम आया तो मेहरुआ से हाजी साहब का कहे हज्जिन, वो बक्सवा में हज वाला दस्तरखान है, उठा लो। ए हज्जिन, बक्सवा वाले में बक्सा में हज वाला दस्तरखान है, उठा लो। तो जो मेहमान आए थे वो भी बुजुर्ग थे, वो बैठे तो रोने लगे। तो हाजी साहब चौंके, कहने लगे क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ? कहा तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आता। अरे आपने मुझे मुहताज बता दिया? इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरी है, 100 बीघा काश्तकारी मेरे घर में, आपने मुझे मुहताज कह दिया? तो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आ गया। मुहताज वो नहीं है जिसके पास जमीन जायदाद ना हो, बल्कि नबी ने फरमाया
मुहताज वो है जिसके पास नेकियां न हो, जिसके पास नेकियां न हो मुहताज है। कहा मैं तो हाजी हूँ, नमाजी हूँ। कहा इसीलिए तो मुझे रोना आता है कि तुमने अपनी बीवी से कहा कि फला बक्से में हज वाला दस्तरखान उठा लाओ, इसका मतलब तुम मुझे बताना चाहते हो कि हज कर चुके हो। ऐसे भी तुम कह सकते थे कि बक्से में दस्तरखान है ले आओ, बक्से में दस्तरखान है उठा लाओ। हज वाला दस्तरखान कह करके तुम अपने हज का चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारा हज चला गया, हज की नेकियां तुम्हारी बर्बाद हो गई। तुमने हज किया रज़ा इलाही के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए। कभी नेकियां करके उसको जाहिर न करो, जैसे रुपया कमा के घर में लाके चुपके से रखते हो कि कोई देख न पाए। ऐसे नेकियां करके ऐसा छुपाओ कि किसी को पता न चले। तो एक मर्तबा नजर रहमत डाल दो माँ बाप पर तो हज मकबूल का सवाब। साहबे किराम को हैरत हुई। फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा लौ नज़रा फ़ी कुल्ले यौमि मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो हुज़ूर फरमाते नाम, हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर नहीं है। अगर तुम 100 मरतबा भी रोजाना नजर रहमत डालोगे तो अल्लाह ताला रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज का नौजवान बाहर से तो अब्बा अम्मक न ढूंढे, आवा अब्बा अम्मक नहीं पूछी, बिटिया लड़का मतलब नहीं थे। आवत फौरन जब मेहरुबक नहीं पे तो कहते गुडवा कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडवा कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके। और नए पहन तो घर में घुसे, हुआ गए ढूंढे पई गए तो हुआ मुँह कुप्पत ना फूला है। अब बेचारा ठाड़ है और निगाह नीचे कि हम मुँह कुप्पत ना फुलाए बैठे। बड़ी हिम्मत कह के हाल लगे इसके, इसका बात गुरु में गुस्सा इतनी जोर से हड़काई, लेकिन उस जवान का गुस्सा नहीं आवा। मुंह फैला कहते का बात गुरु कम्मी, का बात का है गुस्सा थे, का कहीं सुन, या तो अपने भैवक ले करो या हमका ले करो। कहीं का है, कहीं तोर भैवाज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले करो या हमका ले करो। ला उठा लाठी, कहाँ है ला। अब चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा भाई के बारे में सोचो कि भाई से तुमको कितनी इज्जत मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में पैदा हुए और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, बादशाह था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डरते थे कि कैसे ले जाए इसके पास खुदा का पैगाम। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का डर ख़त्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हारून अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तब अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आप डरो नहीं, सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, हमने तुम्हारे बाजू को तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, ऐ मूसा हमने तुम्हें ताकत दे दी तुम्हारे भाई को पैदा करके, अब दोनों जाओ मेरी वहदानियत का पैगाम पहुंचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। पता चला भाई को भाई से इज्जत मिलती है, बेशक भाई को भाई से ताकत मिलती है। आज गांव में अगर कोई 7-8 भाई हैं तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि करत है, कहते न जाए नहीं के 8 लाठी हैं। ऐसे रंजितवा है एक गांव रुपईडीहा बॉर्डर के पास, वह एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का, प्रधान वही है। 18 लड़का जी के हुए प्रधानी जीत पे कोई से प्रधान भी हैं। और गाँव वाले कहते मुल्लवकदारे न जाए रहे नहीं, 18 लाठी यहीं के लंग से सिक्का बनाओ। तो जिस भाई की वजह से तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, ताकत दी है, उस भाई पर बीवी की वजह से लाठी चलाते हो, उस बीवी की वजह से भाई का हक मारते हो। ऐ भाइयों पे जुल्म करने वालों, जरा अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन होगा ही नहीं
हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। बेशक सुभान जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। बहरहाल बात यहाँ तक आ गई। मैं कह रहा था कि फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का चेहरा गमगीन देखा तो बर्दाश्त न हुआ। अब आजकल की औरतें वो अपने धुन में रहती हैं, मर्द किस हालत में है उनकी फिक्र नहीं। अभी सराय काजी है कैसरगंज के पास गया था तकरीर करने के लिए, जैसे बैठे वैसे कासिम खां है अदबुड़ रहे है कहीं मौलाना खुदक वास्ते मेहरबान समझा जो ने फांसी लगाए ले। तो हम कहें का बात हो, कहने रे दिन भर गन्ना काटो, शाम के थके में आ दिया तो उल्टे चाल लटी सुनावत। घर में रही है खाइए पिए काम के गया तो चाल लटी। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों का एहतराम करो। हदीस पाक में पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो वो औरत अपने मर्द को खुश कर। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे देखे मर्द तो इस तरह बीवी पेश आए कि मर्द खुश हो जाए, तो वो औरत सबसे अच्छी औरत। फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर अली को गमगीन देखा, पूछा है मेरे प्यारे शौहर अल्लाह के शेर, आज आप रंजीदा हैं? क्या क्यों न रंजीदा हूँ? आज अल्लाह ताला हमें भी दौलत दिया होता तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया। माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ने उस्मान गनी को दौलत दिया, मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया। ऐ गरीबो, गम ना रखा करो, रसूलुल्लाह के दामाद हजरत अली से बड़ा कोई गरीब था ही नहीं। बहुत गरीब थे हजरत अली शेर खुदा, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि फातिमा से निकाह हो गया और 2 साल तक गौना नहीं गया। मदीने के लोगों ने हजरत अली से कहा 2 साल हो गया निकाह हुए और फातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। कहा कहाँ ले आए, मेरे पास घर भी तो नहीं है। बेघर थे अली। आज हर गरीब का कोई ना कोई घर होता है, बोलो कितनों गरीब होगा लेकिन उसका घर होगा, चाहे झोपड़ी हुई सही है। हजरत अली इतने गरीब थे कि मदीने में उनका कोई घर ही नहीं था। कहाँ ले आए? तब मदीने के एक अंसारी हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए। मदीने के अंसारियों को अल्लाह दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए, आमीन। बड़ी मदद की है मदीने के अंसारियों ने मुसलमानों इस्लाम की। वो सहाबी आगे आए, कहा अली मेरे 2 मकान बने हैं, दोनों मकान को चलो देख लो। ये नहीं कहा कि 2 मकान है होगा तुम ले लो खरब का, नहीं कहा मेरे 2 मकान है मदीने मुनव्वरा में, चलो देख लो, दोनों में से जो तुम पसंद कर लो वो मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली को उस अंसारी ने अपना मकान नजर पेश कर दिया। जब हजरत अली साहिब मकान हो गए तब फातिमा ज़हरा की रुखसती हुई और अली के घर तशरीफ लाई। ऐसी गुर्बत तो कहते हैं क्यों न रंजीदा हूँ, अल्लाह ने मुझे गरीबी दी, उस्मान गनी को दौलत दी। आज अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया है। हजरत फातिमा कहती है कौन सा काम किया? कहा नबी करीम की दावत ली, उस दावत में हुजूर जितने कदम चल के उस्मान गनी के घर गए, हर कदम के बदले में उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। बेशक बेशक। अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो आज मैं भी अपने नबी की वैसे ही दावत करता जैसे उस्मान ने किया। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं आप भी जाओ और अल्लाह के रसूल को दावत दो। कहा दावत दे देंगे फिर होगा क्या? कहा दावत दे दो। दावत दे दिया। फिर जब खाना तैयार हुआ तो कहा जाओ हुजूर को बुलाओ, और जब बुलाना हुजूर चलेंगे तो तुम भी हुजूर के कदमों की गिनती कर लेना। तो हजरत अली कहते हैं क्या करूंगा गिन करके? उस्मान के यहाँ दौलत थी तो उन्होंने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया, मेरे घर में क्या है जो मैं क्या करूंगा? फातिमा कहती कुछ नहीं, तुम कदमों की गिनती कर लेना।
बेशक। हजरत अली गए सरकार को बुलाने के लिए। जब सरकार चले तो अली पीछे गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7। सरकार मुड़ के फरमाते हैं, अली क्या कर रहे हो? कहा आपके कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? तो कुछ जवाब हो तब तो बताओ। चुप चुप चले आए। हुजूर आए, खाना खाए, और खाना खाने के बाद जब फातिमा ज़हरा ने खाना खिला दिया हुजूर को, तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया, और वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के सजदे में सर रखा और रो कर कहते हैं, परवरदिगार तूने उस्मान को दावत दी थी तो उन्होंने तेरे नबी के हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद किए। ऐ अल्लाह तूने मुझे दौलत नहीं दी है तो तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि जितने कदम मेरे अब्बा मेरे घर चल के आए हैं, हर कदम के बदले में उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों, अहले बैत का हम एहसान कभी चुका नहीं सकते। बेशक अहले बैत का बड़ा एहसान है हम पर। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करो और उनकी नजरो न्याज कायम करो और अहले बैत के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। माशाअल्लाह। आज जिस बुजुर्ग के मदार के उर्स के सिलसिले में आप हाजिर हैं, ये सोचो कि अल्लाह ने उनको दर्जात क्यों बुलंद किया। तो गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए। सरकार ने फरमाया था नमाज का ख्याल रखना, मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अहले बैत के रास्ते को अपनाने की कोशिश करो। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। एक बात, सिर्फ एक बात बयान करूँगा, वो भी 5 मिनट। देखो, मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। शहादत पर भी इक्तिफा नहीं किया जालिमों ने, लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी, जिस्म की बेहुरमती की। और घोड़ा दौड़ाने वाला कौन था? बस भागो नहीं मेरे भाई, बस 5 मिनट सलाम पढ़ लो, दुआ मांग लो, तब जाओ। 5 मिनट आपके बनने की बात मैं बता रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। घोड़े दौड़ाए, कौन दौड़ाया था? मालिक बिन सिनान। बड़ा बदनसीब था इंसान। मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया, और इमाम हुसैन के लड़के, नौजवान लड़के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, वो खीमे में बैठे देख रहे हैं कि मेरे बाप को शहीद कर डाला और फिर मेरे बाप के लाश पे घोड़ा भी दौड़ाया। लेकिन क्या कर सकते थे? क्या दिल पे गुजरी होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के? लेकिन अहले बैत का दिल अल्लाह ने कितना सब्र वाला बनाया था। जब मदीने पाक वापस आए करबला से और मक्का गए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उन्हीं तवाफ करने वालों में वो भी मिल गया। कौन? जिसने घोड़ा दौड़ाया था लाश पे, मालिक बिन सिनान मिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। चाहती तो लोगों से पिटवाई दी थी, लेकिन ना, खामोश निगाहों से देख ली। मालिक बिन सिनान आया, ज़ैनुल आबिदीन से सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन मुझे भूख लगी है, क्या खाना खिला सकते हो? कहाँ? लेके गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खीमे में और मालिक बिन सिनान को खाना खिलाया। फिर उसने कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, बिस्तर दे दिया, आराम किया। शाम हुई, फिर खाना दिया, फिर रात में रुका। इसी तरीके से 3 दिन तक वो मालिक बिन सिनान ज़ैनुल आबिदीन की खीमे में टिका रहा, बराबर वो खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद वो कहता है ज़ैनुल आबिदीन अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जब घर जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है कि पैदल जाओगे?
कहा नहीं सवारी नहीं है, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, कहते हैं सुनो तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम मेहमान हो, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा खोल के दे दिया, कहा इस पे बैठ के जाओ, मेहमान हो, पैदल न जाओ। सुभान। और जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा थोड़ा रुको। रुका। ज़ैनुल आबिदीन खीमे में गए और एक थैला दिरहम और दीनार से भर के लाए। सोना चांदी का रुपया उस थैले में था, ला करके दिया। कहा लो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमानों को रुखसत करते थे तो तोहफा भी देते थे। बेशक ये मेरे नाना जान की सुन्नत है, तोहफा देना, ये तोहफा भी ले लो। तब उसके दिल पर असर पड़ा। तब वो कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, तुम्हें नहीं पहचान पाए, तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही मालिक बिन सिनान तो हो कि मेरे बाप को शहीद भी किया करबला में, भूखा प्यासा रख करके, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की, और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तब वो कहता ताज्जुब है, सब कुछ याद है तुम्हें, फिर भी 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कैसा बदला? कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दिया था वो तुमने करबला में मेरे साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, अहले बैत ने हमें सबक दिया है कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्तावा करो। दुश्मनों के साथ दुश्मनों को ऊंचा बैठका दो, तभी तो सब्र का सवाब तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रिसालत के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।